पीएम हम सबका चार्ज न्यूट्री चार्ज। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भी आज के गुरुकुल के सत्र में। और बहुत छोटी छोटी बातों पर आज चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है। हम स्वास्थ्य क्रांति के लिए काम करना चाहते हैं और हमें ये भी पता है, हम सब समझ पाते हैं कि क्यों न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की जरूरत है। लेकिन जब हम ये समझाना चाहते हैं दूसरे लोगों को तो कहीं ना कहीं आ, हमारे ही शब्द जो हैं वो कम पड़ जाते हैं या उदाहरण कम पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले ये हमें समझना मानना बहुत जरूरी है कि आज की डेट में सप्लीमेंट्स की जो बोलते हैं ना कि ये जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी हो चुका है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज की डेट में बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि ऐसी ऐसी चीजों पर पैसा खर्च कर रहे हैं जहां पर अगर पैसा ना भी लगाया जाए तो भी बहुत अच्छे से काम चल सकता है। और आप सभी अपडेटेड होंगे, बहुत सारी बातें अखबार में हम देखते हैं पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हम मोबाइल के माध्यम से हम तक पहुंचती है। आज की डेट में अगर हम देखें तो एक डॉल का बड़ा प्रचलन हुआ है ना। उसका नाम क्या है? लुबुबु लुबुबु डॉल्स, जिसको बोलते हैं ना गुड़िया, समझते हैं ना। तो उसके लिए लोग दीवाने हो रखे हैं। और कल ही मैंने अखबार में भी पढ़ा कि 15-15 लाख की भी लोग डॉल्स खरीद रहे हैं, हजारों रुपए की डॉल्स खरीद रहे हैं, और इंडिया में भी, है ना। दिनेश सर, हम ये केवल बाहर के देशों की बात नहीं कर रहे हैं। 3-3 हजार की डॉल्स गुड़ियां लोग खरीद रहे हैं। ये तो एक ही उदाहरण हुआ। आज हमारे आसपास हमारे दैनिक जीवन में भी ऐसी बहुत सारी चीजों का भंडार लग चुका है जो कि पहले के लोग शायद इस्तेमाल ही नहीं करते थे। उसके बिना बहुत अच्छे से उनका जीवन चल जाता था सरल तरीके से। मोबाइल आया, मोबाइल पे हर इंसान ने पैसा खर्च करना शुरू किया। मोबाइल तो आया ही आया, उसके साथ फिर इंटरनेट भी आ गया, उस पे पैसा लगाने लगे। इंटरनेट आया, उसके साथ साथ फिर क्या आने लग गए? हैंड्स फ्री आ गए, ब्लूटूथ आ गया, फिर मोबाइल का स्टैंड भी आ गया, मोबाइल का कवर भी आ गया। मतलब कोई सीमा ही नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% अनुपयोगी हैं ये वस्तुएं, लेकिन आप खुद सोचिए ना, ऐसी ऐसी चीजों पर आज लोग पैसा लगा रहे हैं जिसके बिना भी काम चल सकता है। लेकिन जब बात स्वास्थ्य की आती है तो सब क्या बोलते हैं? ये तो महंगा है। आज थोड़ा सा इस बात पर गौर फरमाइएगा कि कैसी कैसी चीजें हमारे जीवन में प्रवेश करती गई और करते जा रही हैं जिनकी आवश्यकता शायद नहीं है, लेकिन उसको बाजार के द्वारा, है ना, पब्लिसिटी के द्वारा, एडवर्टीजमेंट के द्वारा कैसा बना दिया गया कि ये तो बहुत जरूरी है, अगर ये चीज आपके पास नहीं है ना तो इसके बिना तो आपका काम ही नहीं चलेगा। लेकिन जो जरूरी है उन चीजों से अनभिज्ञ हैं लोग आज भी। और यहाँ पर इसी तरीके से जब हमें समझ में आएगा कि आखिर आज की डेट में सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी हैं, तो हम लोगों तक स्वास्थ्य क्रांति का अभियान ले जा पाएंगे। साथियों, सबसे पहले हमें समझना बहुत 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 जरूरी है। तो कुछ फर्क भी समझते जाएंगे। जो अक्सर फील्ड में लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा खाता हूँ, मुझे किसी भी तरह के सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, उन सब बातों पर प्रकाश डालने का आज मैं प्रयास करूंगी। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो प्रोडक्ट्स तो हमारे पास एक से बढ़कर एक है। न्यूट्रीचार्ज की बात करूं तो 23 प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। लेकिन उसके पहले सबसे पहला कदम ही ये होता है कि हम लोगों को समझा पाए कि सप्लीमेंट्स आज की डेट में बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, हम ये सदियों से सुनते आए हैं, विश्वास भी कुछ हद तक करते हैं कि हमारा शरीर ही हमारी सबसे बड़ी जमा पूंजी है। स्वस्थ तो हर कोई रहना चाहता है साथियों, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, दुर्भाग्यवश क्या होता है मोनालिसा जी, कि जब कोई इंसान बीमार पड़ जाता है ना, आप लोग भी सहमत होंगे तो चैट में यस लिखिएगा, चाहे वो छोटी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी बीमारी हो, जब बीमार पड़ जाते हैं ना तो सब बहुत जल्दी में रहते हैं ठीक होने की, कि जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए, मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए। क्या ये बात सही है? बीमार होने के बाद तो हर कोई जल्दी ठीक होना चाहता है, लेकिन ठीक ही रहूं, बीमार ना पड़ूं, इस विषय में बहुत कम लोग समझ पाते हैं, सोच पाते हैं। आप सभी लोग अग्री कर रहे हैं, बीमारी 3 दिन भी नहीं सहन होती, एक दिन भी सहन नहीं होती।
तो साथियों, सबसे बड़ी जमा पूंजी ही हमारा शरीर है, और यहाँ पर हम लगातार सीख रहे हैं कि हमें इसे स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या चीजें करना चाहिए। दो मुख्य पहलुओं पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे साथियों। वैसे तो आदरणीय मनीषा मैम हम सबको बताती ही है कि एक बीज बोना पड़ेगा, जिसे हम सीड्स कहते हैं, जहां पर नींद भी अच्छी होना चाहिए, शुरुआत की नींद से होती है, एक्सरसाइज, इमोशनल हेल्थ, साथ में डाइट। और जब डाइट से हमें पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो हम सप्लीमेंट्स की सलाह देते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें दो प्रमुख बातों की, 70% जो रोल होता है हमारे स्वस्थ शरीर में वो डाइट का होता है, वो न्यूट्रिशन का होता है। और जब हम इस तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है ना सही तरीके से, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो इसी में सप्लीमेंट्स की भी बात हम कर रहे हैं। तो आगे चल के हम समझेंगे, आज बहुत अच्छे से मैं आपको उदाहरण दूंगी कि हम भले ही घर का खाना खाते हैं, फील्ड में सभी जब भी जाते हैं तो लोग यही तो बोलते हैं, मैं घर का खाता हूँ, मैं फिट हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है, हमारे नाना जी ने नहीं लिया, हमारे दादाजी ने नहीं लिया, इसी तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। तो हमारे पास पूरा लॉजिक होना चाहिए समझाने के लिए। तो पहली चीज है भोजन और उसके साथ सप्लीमेंट, अगर स्वस्थ शरीर हमें चाहिए। दूसरा आप देख रहे हैं व्यायाम। और जैसे मैंने कहा कि हम खुद भी आज थोड़ा तुलना करते जाएंगे, एक ही पहलू पर तुलना करना सही नहीं है कि हमारे दादाजी तो नहीं लेते थे सप्लीमेंट, हमारे है ना पिताजी तो नहीं लेते थे सप्लीमेंट, लेकिन तो भी 80 साल जिए, कोई दिक्कत नहीं आई। तो यहाँ थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें, आज की डेट में कितना कुछ बदल गया है। 2 कदम चलते हैं और वॉशरूम। पहले तो जो वॉशरूम होता था ना वो भी घर के बाहर होता था, आज ब्रश करने लग गए हैं लोग, है ना, पहले दातुन घिसते थे। व्यायाम की बात करूं तो सुबह जल्दी उठते थे, वॉक पे जाते थे, हर काम पैदल चल के करते थे, मुद्गल उठाते थे। लेकिन अगर मैं आप सभी को देखकर बात करूं तो आज की डेट में बच्चों को ये भी समझाना पड़ेगा अमित सर कि मुद्गल आखिर होता क्या है। हम तुलना तो करते हैं लेकिन एक ही पहलू पर करते हैं। तो हर तरीका बदलता गया। यहाँ पर व्यायाम बहुत जरूरी है भोजन के साथ साथ, ये दो पहलू तो बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा समझते हैं, जब हम 70% खाने की बात कर रहे हैं, डाइट की बात कर रहे हैं, तो क्या बदलाव आ गए। आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन हो गया, हर तरीके का खाना इंसान चखना चाहता है, उसको स्वाद को पाना चाहता है। और जब हम लोगों से बात करते हैं ना तो अलग अलग चीजें लोगों के घर में बनती, जिसमें आप सभी को पता है एक बच्चों का जो सबसे प्रिय है ना वो है नूडल्स, है ना। तो हम अपने आसियन सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, नूडल्स। और उसके बाद हम देखें कि जैसे चावल भी बहुत ज्यादा खाया जाता है, दोनों में ही नमक की मात्रा बहुत होती है, कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन जो चाहिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, इन चीजों की कमी होती है। खाना कोई सा भी हो, यहाँ पर हम, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग तरह के भोजन है, उसमें हम कोई भी अपवाद नहीं लाना चाहते। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि आप किसी भी राज्य का हिस्सा हो, देश में कहीं भी रहते हो, कार्बोहाइड्रेट ही ज्यादा खाया जा रहा है। चाहे इडली की बात करें साथ में, चाहे डोसा की बात करें, चाहे हम पिज्जा की बात करें, ऐसी ऐसी चीजें हैं। जब हम बात करते हैं ना कि मेरे फादर ने तो कभी सप्लीमेंट नहीं लिए, तो जरा ये मैं बता दूं कि हमारे फादर ने फिर पिज्जा, मोमोज ये सब भी नहीं खाया, नूडल्स, चाइनीज हमारे दादाजी ने। क्या मैं सही कह रही हूँ? एक बार अगर आप अपने दादाजी के पास कभी मोमोज लेकर जाएंगे ना, नूडल्स लेकर जाएंगे, हक्का नूडल्स, तो उनको समझाना पड़ेगा ना दिनेश सर पहले तो कि ये मोमोज हैं। हम तुलना एक ही जगह करेंगे तो वो गलत है कि कभी हमारे पूर्वजों ने नहीं लिया सप्लीमेंट तो मैं क्यों लूं। यहाँ पर तो आपको पता है मैदे का ही बेस होता है, उसमें चीज है, मियोनीज है, उस पे ऑरिगेनो है, सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा है, फैट की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। तो थोड़ा सा हम बेसिक चीजों को समझें। जब हम जाते हैं लोगों के पास तो लोग हमें समझा के भेज देते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि हम भी केवल एक ही पहलू पे शायद तुलना कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम देखें कि खाने पीने में बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन पोषण बहुत ही ना के बराबर है, कम है। और भोजन ही हमारा सच्चा प्यार है, सब कुछ छूट जाता है लेकिन भोजन नहीं छूटता। तो कुछ उदाहरणों से देखते हैं। कुछ भी हो, कुछ भी हो, खुश हो तो पार्टी,
फर्स्ट आ गए तो पार्टी, अच्छा नहीं लग रहा है तो लगता है कि भाई कुछ खा लो बेहतर लगेगा, थक गए हैं है ना, चाय पी लीजिए अच्छा लगेगा। यहाँ पर हर चीज को भोजन से ही जोड़ा जाता है। और तनाव में आजकल स्ट्रेस ईटिंग, आप चाहें तो इस शब्द को लिखिए, स्ट्रेस ईटिंग ये शब्द बहुत ज्यादा चल गया है, और इस नाम पर कंपनियां बहुत सारी चॉकलेट्स, बहुत सारी आइसक्रीम, बहुत सारे केक्स बेच रही। स्ट्रेस ईटिंग, कुछ कंफर्टिंग खा लो, कंफर्टिंग लगेगा। तो हर चीज को भोजन से ही जोड़ा जा रहा है, और बाहर की कंपनियां प्रोसेस्ड फूड को इसी तरीके से हमारे घरों में प्रवेश कर रही। दोस्तों से मिलना है तो कहाँ मिलेंगे, कहाँ, किस रेस्टोरेंट में, सबसे पहले ये तय होता है। साथ ही साथ अगर मीटिंग भी चल रही है, ज्यादा देर मीटिंग चल गई, सेमिनार चल गया, तो क्या बोलते हैं, सर थोड़ा कुछ चाय नाश्ता करवा दो ना। तो हर चीज जो है ना वो भोजन से जुड़ती जा रही है, जुड़ती जा रही है। परिवार के साथ भी समय बिताना है तो यहाँ पर सबसे पहले खाने में क्या रहेगा, ये सवाल है। मतलब अगर हम कहीं पर भी जाएं, ट्रैवलिंग करें छुट्टी में, मतलब ट्रेन में बैठते से ही पैकेट्स खुलना चालू हो जाते हैं। तो भोजन ही क्या है हमारा, सच्चा प्यार है। और अगर मैं आप सभी को देखकर बात करना चाहूं यहाँ पर, तो साथियों खाना बनाने के तरीके भी लगातार बदलते जा रहे हैं, है ना। हम तो एक ही बात बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं खाएंगे सप्लीमेंट, हमारे यहाँ पे ये परंपरा नहीं है। तो परंपराएं तो बहुत सारी बदल गई। खाना बनाने के लिए पानी कहाँ से लाना पड़ता था पहले, ऐसा थोड़ी था कि एक बटन दबाया आरओ से पानी आ गया। एक लाइटर से टिक टिक किया ना, दिनेश सर, गैस चालू। पहले के जमाने में वो लकड़ी बीन के लाने से खाना बनाने की प्रथा चालू होती थी, है ना। और उसके बाद कैसे, है ना, यहाँ पर भी ताकत लग रही है, सांस की भी पूरी भरपाई है ना, मतलब भरपूर आवश्यकता होती थी। और उसके बाद क्या आ गए थे, स्टोव आ गए थे। देखें किसी ने कैरोसिन वाले स्टोव देखे, उसमें भी ताकत लगती थी, उसमें भी पंप करना पड़ता था। ऐसे नहीं कि बस एक बटन लगाया, कुकर चढ़ाया, बर्तन बदल गए। हर चीज तो बदलती जा रही है। फ्रिज का प्रचलन आ गया, मुझे तो याद है अच्छे से, मेरे नानी के घर में कोई फ्रिज नहीं था। आप सभी भी यही मुझे लगता है कि इस बात से सहमत होंगे। और फिर फ्रिज तो आया, चलिए ठीक है, सुविधा के लिए जो चीजें चीजें आई ना, उसको हमने असुविधा में कहीं ना कहीं खुद बदल दिया। 7 दिन की सब्जी लेकर आ गया हूं, अब टेंशन नहीं है, क्योंकि कामकाजी होते गए। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी तो काम में लगती गई। तो 7 दिन और उससे भी बढ़कर 10-10 दिन की सब्जियां और फल फ्रिज में रखे जाने लग गए। एम आई राइट? क्या आप लोग सहमत हैं मेरी बात से? तो चैट में यस लिखिए। तुलना केवल एक पहलू पे थोड़ी करना है कि सप्लीमेंट नहीं लेते थे फिट रहते थे, तो वैसी मेहनत कर रहे हैं क्या। और आप खुद सोचिए कि मंडी में सब्जी कब आई होगी, मंडी से जो है आपके जो कॉलोनी वाला है सब्जी वाला, वो कब लाया, उससे आप कब लाए, और उसके बाद भी 10 से 15 दिन के लिए तो फ्रिज में है वो सब्जियां। तो पोषण तो वैसे भी गायब होता ही जा रहा है ना साथी, राइट। तो हर चीज जो है ना वो बदल रही है, ना केवल पानी, ना केवल हवा, ना केवल मोबाइल का प्रयोग, हर चीज बदलती जा रही है। तो जब आप जाते हैं फील्ड में, लोग यही कह रहे हैं ना, यही कह रहे हैं, इसीलिए तो सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं कि घर का खाते हैं, घर में बनाते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अच्छी बात है, जितना बन सके घर का खाना खाना ही चाहिए। लेकिन वहां पर भी, है ना, पहले तो आरडीए वारडीए नहीं था। बोलते ना आजकल के ही ये चोंचले हैं, ये आरडीए, ये ऐसा, ये वैसा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें बदल गई। जैसे मैंने कहा कि आज इंटरनेट पे देख देख के बच्चे भी डिमांड करते हैं कि आज ये बनाइए, आज वो बनाओ, ये बनाओ। तो चाहे हम घर में भी बना रहे हैं तो भी क्या हाल है थोड़ा सा। और ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बात तो, इस तरह का भोजन रोज हम कर ही नहीं पाते। क्या 3 टाइम इस तरह का खाना हमारे सामने आता है? एक बार हाँ या ना में बताइए मुझे, जहां पर ये मतलब एकदम सजी हुई थाली ही, है ना। या तो बर्थडे बर्थडे पे मिलता है इस तरह का खाना, या फिर कोई त्योहार होता है ना, तो इस तरीके से सारे व्यंजन आज की डेट में बनते हैं साथियों। यहाँ पर आप सभी के लिए पूरा सब कुछ लिखा गया है कि कितना कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, कितना प्रोटीन, कितना फाइबर। लेकिन अगर मैं आप सभी को यहाँ बताना चाहूँ, इससे आप बता सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है, घर का ही खाना खाइए,
इतनी मेहनत आपके घर में सभी लोग कर रहे हैं, खास करके घर की महिलाएं, और वो चाहती हैं कि भरपूर पोषण मिले, लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं मिल पाता है। फल लेकर आते हैं, फलों पर वैक्स की कोटिंग होती है, स्टिकर्स लगा देते हैं, कोल्ड स्टोरेज है, हर फल पूरे मौसम में मिल रहा है, राइट। पेस्टिसाइड्स मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, क्या उर्वरकता है हर चीज में, मिट्टी की खासकर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस तरह की भी थाली अगर हमारे सामने रोज आ जाए ना, तो भी जितना प्रोटीन चाहिए, जितने कार्ब्स चाहिए, जितना फाइबर चाहिए, नहीं मिल सकता, वो सवाल ही नहीं उठता। आप देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की ही मात्रा ज्यादा है। करीब 110 ग्राम यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन की मात्रा है करीब 15 ग्राम, वो भी इसलिए क्योंकि दाल है यहाँ पर। दाल से प्रोटीन मिल रहा है, मटर से प्रोटीन मिल रहा है, पनीर से प्रोटीन मिल रहा है। लेकिन क्या हम इस तरीके से रोज खा सकते हैं? हाँ कि ना, जरा एक बार मैं आप लोगों को देखना चाहूंगी। क्या इस तरह की थाली 3 टाइम? संभव नहीं है, राइट। तो भोजन हम अच्छा करने की कोशिश पूरी करते हैं साथियों, लेकिन वो नहीं मिल पाता, वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते जो हमें जरूरत है हमारे शरीर। साथ ही साथ ये बड़ा ट्रेंड है कि ऑनलाइन सीखते हैं, और हर गृहिणी, हर महिला चाहती है कि ना मेरे जैसा खाना कोई ना बनाए। तो ऑनलाइन सीखते हैं और वैसा का वैसा, बोलते हैं ना हम, डुप्लीकेट करने का सिस्टम, तो इधर भी डुप्लीकेट होता है ना। और वैसा का वैसा बनाने की चाहत में इंग्रेडिएंट्स भी वही यूज होते हैं जो बाजार में यूज होते हैं। क्या आपने सुना है घर में महिलाएं बोलती हैं जब बाहर जाती है ना खाने होटल में, तो क्या बोलती है, अरे ये तो मैं घर में ही बना दूंगी ऐसा का ऐसा। और जब घर में बनाती हैं तो पूछती भी हैं, आप लोगों की मुस्कुराहट बता रही, पूछती भी एकदम बाजार जैसा बना है ना? होता है कि नहीं होता है? जरा एक बार रेज हैंड करिए कि ये तो मैं एकदम होटल जैसा, मैं, हाँ, महिलाएं भी हाथ खड़ा कर रही। तो बाजार जैसा बनाने के लिए वही मियोनीज का प्रयोग, वही चीज का प्रयोग, वही केचप लगता है, वही रंग लगते हैं, वही मैदा लगता है, ज्यादा शुगर की मात्रा, सिरप की मात्रा, ये सब चीजें होती हैं। तो साथियों यहाँ पर ये समझने की बात है और समझाने की जरूरत है कि चाहे हम घर का खाएं या हम बाहर का खाएं, है ना। और अभी जो बात चल रही थी, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे दादाजी ने कभी सप्लीमेंट नहीं खाया, तो हमारे दादाजी ने कभी, है ना, स्विगी जोमेटो पर ऑर्डर भी नहीं लगाया, रमन सर, है ना। उनको पता ही नहीं है। तो बहुत कुछ बदल गया ना, बहुत कुछ बदल गया। और अगर फिर भी, है ना, हमारे सामने जो यूजर्स हैं वो बोलते हैं कि मैं घर का खाता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन पूरा तो नहीं हो रहा जो जरूरत है ना पोषण की। अगर पूरी हो रही होती तो ये निशानियां क्यों मिलती है, यादगार निशानियां जिसको बोल सकते हैं। समय से पहले ही बुढ़ापा, मतलब माँ बाप ज्यादा काम कर रहे हैं, बच्चे उनके आगे ना कमजोर पड़ जाते हैं आज। बार बार बीमार पड़ना, समय से पहले, जो जिसको बोलते हैं बुढ़ापा, अत्यधिक मोटापा और बहुत सारी बीमारियां। तो साथियों ये जानना जरूरी है, पहले डब्ल्यूएचओ जैसी संस्थाओं का इतना रोल ही नहीं था, क्योंकि मैंने बताया ना, हर चीज शुद्ध थी, हर चीज अलग थी, काम करने के तौर तरीके बहुत अलग थे, हर चीज तो बदलती जाए। तो यहाँ पर डब्ल्यूएचओ जैसी संस्थाओं का रोल आने लगा सामने। उन्होंने कहा कि अगर स्वस्थ रहना, जब देखा ना कि हर देश में बीमारियां बढ़ रही है, कुपोषण बढ़ रहा है, तब ये नियम कायदे कानून लाना पड़े कि आप पोषण की न्यूनतम मात्रा तो लो, बाकी चीजें तो करना ही है, एक्सरसाइज करना है, इमोशनली खुद को अच्छा रखने की कोशिश करनी है, लेकिन स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, तो एक आरडीए तय कर दिया, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जिसको बोलते हैं। जैसे 100 में से 33 नंबर, जब मैं परीक्षा देने जाती थी ना, तो वो मैथ्स मैथ्स में लगता था कि बस 33 भी आ जाए तो पास हो जाएंगे, 33 कितने लोगों को याद है? उस टाइम ये ग्रेड का सिस्टम, परसेंटेज का सिस्टम नहीं था, यस उदय सर, है ना। तो जिसका जो विषय कमजोर होता था उसमें वो कितने नंबर मांगता था, 33 आ जाए भगवान बस। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर हम चाहते हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जो मैंने शुरू में कहा ना, बीमार पड़ने के बाद हर कोई तेजी से ठीक होना चाहता है, फिर दुआएं भी करते हैं, फिर वो नारियल पानी भी पीते हैं, महंगे से महंगे इलाज को तैयार हो जाते हैं, जो जैसा बोलता है झाड़ फूक से लेके हर कुछ भारत में करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन इतना नहीं समझ पाते हैं कि क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि बीमार पड़ूं ही ना। तो डब्ल्यूएचओ यहाँ कह रहा है हमसे, आरडीए ले लीजिए। एक सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया, सिंपल सा फॉर्मूला दिया है,
और उसी को अगर समझ लिया तो उसी पर आधारित हमारे सारे सप्लीमेंट्स और जितने भी विटामिन मिनरल्स, जो ये बोला गया है कि रोज खाइए, कम से कम इतना तो रोज खाइए, रोज 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 रोज। ये ऐसा नहीं है सर कि 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार खा लीजिए स्वस्थ रहेंगे, नहीं। तो क्या है ये फॉर्मूला, इसको समझते हैं। ये सबसे सबसे आसान तरीका है अगर आप सच में चाहते हैं कि लोगों तक सप्लीमेंट्स पहुंचाए जाएं, उन तक स्वास्थ्य पहुंचाया जाए और बीमारियों को हम कम कर पाए। तो पहले नंबर पर पानी। WHO कहता है पानी आपके शरीर में कम नहीं होना चाहिए। तो ये तो सरल है ना, सरल है। कई लोग, ऐसा कोई भी नहीं होगा सुबह उठते से सबसे पहले पानी पीता है इंसान, मतलब इसकी ज्यादातर आपने देखा है कि इसकी कोई ऐसी कमी नहीं होती। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मैंने तो मतलब मुझे पानी ही नहीं मिलता है, मैं 10 दिन से प्यासा हूं, अक्सर ऐसा नहीं होता है। दूसरे नंबर पे फैट, और ये हम बखूबी जानते हैं, हम हेल्थ गार्ड की भी ट्रेनिंग लेते हैं कि फैट भी, अच्छा फैट सीमित मात्रा में बहुत जरूरी है मेरे शरीर के लिए, जिससे जोड़ अच्छे से चले, सारे जोड़ जो है शरीर के, एक लचीलापन रहे, फ्लेक्सिबिलिटी रहे, कड़कपन ना आ जाए। तो ज्यादा मात्रा में हो रहा है, आप सभी को पता है, उसको तो कम करने की जरूरत है। तला गला ये बहुत चाव से हमारे भारत में खाया जाता है। त्योहार का मतलब ही क्या होता है? त्योहार का मतलब ही क्या होता है? पूड़ी, पराठे, है ना। हम शादियों में जाते हैं ना सर, तो वहां पर भी आजकल सब बदल गया है। हमारे फादर, हमारे दादाजी सप्लीमेंट नहीं लेते थे, लेकिन जब उनके जमाने में शादियां होती थी ना, तो नीचे बैठ के खाना खाते थे, पंगत लगती थी दिनेश सर, है ना। और खाने में कितने आइटम होते थे? 2 या 3 होते थे ना दिनेश सर, एम आई राइट? इतना ही मेन्यू होता था। लेकिन आज की डेट में ना, यहाँ से लाइन चालू होती है तो कहाँ खत्म होती है, हम थक जाते हैं, हम सोचते हैं कौन जाए यार। 100 मेन्यू का आइटम होता है, 150 मेन्यू का आइटम होता है, राइट। तो यहाँ पर फैट जैसी चीजें तो जरूरत से ज्यादा हो रही है, उनको तो कम करने की आवश्यकता है। और पास वाला भी आके बता जाता है कि अरे ये ट्राई किया कि नहीं, ये बहुत अच्छा है। तो जो नहीं खाया होता है ना, वो भी हम जबरदस्ती ट्राई करते हैं। पानी की कोई कमी नहीं है, फैट की तो अधिकता है, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता है। ये हम देख चुके हैं। अभी मैंने आपको जो थाली का उदाहरण दिया साथियों, कि चावल, रोटी, पोहा, ब्रेड, आलू, केला, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें अच्छा जो कार्ब है ना, वो नहीं मिल रहा। जिस कार्ब की जरूरत नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलता है। तो जैसे ही खाते हैं एनर्जी तो बहुत महसूस होती है, अरे वाह खाना खा लिया, थोड़ी जान में जान आई। और वैसे ही वो जो जान में जान आई है ना, वो वैसे ही थोड़ी देर में ही नींद में कन्वर्ट होने लग जाती। तो उससे ही समझ जाइए कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो रही है, फैट की मात्रा ज्यादा हो रही है। तो पानी, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये 3 चीजें, इनकी कोई कमी नहीं हो रही। लेकिन जो कमी हो रही है, जिससे कि बीमारियां बढ़ रही हैं, जिससे कि कमजोरी आ रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है, उसका फॉर्मूला ये 5 चीजें याद करिए। पी से प्रोटीन, प्रोटीन की कमी है। आप चाहें तो गूगल करें, आप यूजर्स को गूगल करके दिखा सकते हैं कि भारत में प्रोटीन है ही का, 80% से ज्यादा लोगों के शरीर में कमी है। वी से विटामिन्स, विटामिन्स नहीं मिल पाते। और जैसे मैंने कहा कि बीमार होने के बाद तो नारियल पानी भी सस्ता लगता है। और ऐसे क्या होता है, भाव पूछते हैं हम, सेवफल के भाव पूछते हैं, क्या भाव दिए एप्पल, और वो बोलता है ना जब 250 रुपए किलो, तो गाड़ी ऐसी कैसी आगे निकाल लेते। विटामिन की कमी है। या तो फल हमारे यहाँ आते हैं बीमार पड़ने के बाद, या फल आते हैं दिवाली की पूजा में, 5 तरह के फल आते हैं, वरना घर में 5 तरह के फल मिलना असंभव। तो पी से प्रोटीन की कमी है, बी से विटामिन की कमी है, एम से मिनरल्स की कमी है जैसे कि कैल्शियम, और यहां बात करूंगी एफ से फाइबर, जो मोटे अनाज से मिलता है, आप सभी देख रहे हैं, रेशेदार जितने भी फल सब्जियां होती हैं उनसे मिलता है। और लास्ट में है ओमेगा 3, PVMFO। और मजे की बात यह है, भूख लगी तो सीधे किचन में गए, या आवाज लगा दी कि खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लग रही है ना, या फ्रिज खोला, जो दिखा हम खा लेते हैं। प्यास लगती है तो कोई किसी से नहीं पूछता है ना, पानी पी लेते हैं। और जबकि उल्टा कि 1 गिलास और दे दो, प्यास नहीं बुझी है। तो यहाँ पर चैलेंज नहीं,
चैलेंज ये है कि मेरा शरीर कभी भी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और ओमेगा की डिमांड नहीं करता। कभी ऐसा लगा किसी को, महसूस हुआ कि अरे बहुत इच्छा हो रही है, अंदर से इच्छा हो रही प्रोटीन शेक पीने की, इच्छा हो रही, बहुत टाइम हो गया, मुझे तो प्रोटीन शेक ही चाहिए। ये जरूर सुना होगा कि गोलगप्पा ही खाना है, पानी बताशे खिलाओ ना, पानी बताशे खिलाओ ना। अगर मैं सही कह रही हूं तो जरा चैट में यस लिखिए। या खाना खाते से क्या बोलते हैं, मीठे में क्या है ना, मीठे में क्या है। तो साथियों, ये दुर्भाग्यवश आपका शरीर कभी भी डिमांड नहीं करेगा, ना प्रोटीन की, ना विटामिन की, ना मिनरल्स की, ना फाइबर की, ना ही ओमेगा 3 की। जब डिमांड नहीं आती तो सप्लाई क्यों करें, है ना। और जब पीवीएमएफओ नहीं लेते हैं ना सही मात्रा में, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर, तो कुछ यादगार निशानियां मिल रही हैं, जिसको मैं कहती हूँ दिनेश सर कि ये अमीरों की बीमारियां, जो पहले किसको होती थी, केवल केवल और केवल अमीरों को होती थी, है ना। कौन सी? थायराइड, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल। एम आई राइट? सही कह रही हूँ। लेकिन आज तो हर घर अमीर हो रहा है सर, हर घर अमीर हो रहा है। बहुत कॉमन ये समस्याएं हो रही हैं। कौन सी? इतना तनाव है, खाने पीने में मिलावट है, हमारा जीवन का स्टाइल बदल गया। पहले बच्चे जब स्कूल जाते थे ना, आप तो अपना अपना बचपन याद करिए ना, हम जो बोलते हैं सप्लीमेंट की जरूरत क्या है, तो वैसी लाइफ जी भी नहीं रहे। हम जब छोटे थे तो क्लास कहाँ लगती थी ठंड के दिनों में, हम क्या बोलते थे, मैडम से जिद करते थे ना, क्या बोलते थे दिनेश सर? अनम्यूट करके बताएंगे कि आज बहुत ठंड लग रही है मैम, कहाँ लेके चलो? बाहर लेके चलो। हाँ, धूप धूप में। में। धूप में। कितने लोगों ने अटेंड की धूप में क्लास? एक एक दो दो लेक्चर, एक एक तीन तीन पीरियड्स तक बैठे रहते थे धूप में, बढ़िया धूप सेक रहे। और आज के रेट में बच्चों की क्लास कहाँ लगती? ट्यूशन भी कोरोना के बाद बदल गया सिस्टम, ऑनलाइन। हम खुद कहाँ बैठे हैं अभी, जूम के सामने बैठे हैं। और हम बोलते हैं कि मैं सप्लीमेंट क्यों लूं, मैं परिवर्तन क्यों लाऊं। हमारे पूर्वजों ने तो नहीं लिया, तो उनका जीवन भी तो पूरा अलग था। जब पीवीएमएफओ नहीं ले रहे हैं, शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो ये तकलीफें बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। समय से पहले झुर्रियां आना, जैसे कि मैंने आपको बताया, राइट। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे मैंने कहा ना, दवाइयां लेने की मजबूरी, मजबूरी। ये बिल्कुल मैंने देखा है, और आपने भी शायद अनुभव किया होगा कि मदर फादर स्वस्थ हैं, बच्चे दवाइयों पे आ गए। बार बार डॉक्टर्स के चक्कर लगना, या मोटापा, हार्ट की प्रॉब्लम, मैंने कहा ना, जो केवल अमीरों को होती थी पहले, शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, टेंशन है, स्ट्रेस है, बीपी है। तो हमें कैसे अमीर होना है, ये हमें ही निर्धारित करने की आवश्यकता है। ये जो बीपी की समस्या है, शुगर की है, थायराइड जैसी चीजें। तो एक चैलेंज तो हमने देख लिया कि शरीर जो है ना, हम बहुत आराम पसंद जिंदगी हो गई, बहुत कंफर्टेबल, बहुत कंफर्ट चाहते हैं, हर कोई चाहता है कंफर्ट कैसे बढ़ जाए लाइफ में। हमारे पूर्वज नहीं लेते थे सप्लीमेंट, लेकिन वो कपड़े भी हाथ में धोते थे फिर, वॉशिंग मशीन नहीं थी। एम आई राइट? एक बार हाँ या ना में बताइए, है ना। कपड़े धोए जाते थे ना, तो फिर उसको निचोड़ने के लिए भी ताकत लगती थी, है ना, ऐसे थोड़ा याद आ रहा है? कहाँ गए, है ना, जाने कहाँ गए वो दिन। सब तो बदल गया, तो अब हमें भी बदलना ही पड़ेगा, या तो बिल्कुल वैसी ही लाइफस्टाइल पे आ जाए, वैसी ही लाइफस्टाइल जो कि संभव ही नहीं है। और दूसरा चैलेंज क्या आ रहा है, उम्र बढ़ रही है, तो ये शरीर रूपी मशीन भी तो पुरानी होती जा रही है। हाँ, जब 15-20 साल के रहे होंगे ना, 25 साल के, तो जो खाते थे ना सब पचा जाते थे, नई नई मशीन थी साहब, नई नई मशीन। उम्र बढ़ रही है, तो वैसे वैसे ये दो दो चुनौतियां सबके साथ आती हैं। कौन सी? एक तो ये है कि जो हमने बात की आज, डब्ल्यूएचओ ने जो फॉर्मूला दिया ना, कि 8 पोषक तत्व, पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तो मिल रहा है, लेकिन पी से प्रोटीन, बी से विटामिन, एम से मिनरल, एफ से फाइबर और ओ से ओमेगा नहीं मिल रहा। लाइफ की क्वालिटी बदल गई, जीने के तौर तरीके बदल गए। तो ये चीजें मिल ही नहीं रही है, भोजन से प्राप्त नहीं हो रही। और दूसरा चैलेंज ये आता है कि उम्र के साथ साथ इन पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता भी कम होती जाती है।
जैसे मैंने कहा ना, पहले कितना, आज की डेट में सर, आप खुद भी यहाँ पर सभी लोग सहमत होंगे, आप पूछिए अपने यूजर से कि कितनी रोटी खा पाते हैं सर। और पहले के जमाने में क्या होता था, 15-15 रोटियां, 20-20 रोटियां दिन है सर। इतना बनाने वाले में भी ताकत थी और इतना खाने वाले में भी ताकत थी। लेकिन आज की डेट में अगर मैं आपसे इशारे से पूछूं ना, कितनी रोटी एक टाइम में आप खा पाते हैं, इशारा करिए। पहले से ही बताने लग गए, 2-3 दिख रहे हैं मुझे, 2, शैलेश जी 2 बता रहे हैं। क्योंकि इतनी ताकत ही नहीं रही है शरीरों में। जी शाम सर। और जिस दिन ज्यादा खा लिया ना, लालच में आके कि वाह 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 क्या सब्जी बनी है, उस दिन फिर वो आह 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 भी होता है कि अब नहीं खाऊंगा, ज्यादा खा लिया, अरे बाप रे चलते नहीं बन रहा, लाओ इनो लाओ। हाँ, शोभा जी मुस्कुरा रही। तो ये हालत हो जाती है क्योंकि हम वैसा, हमारा शरीर नहीं चला रहे, वैसा कुछ भी तो नहीं रहा, वैसा परिवेश नहीं रहा। तो साथियों, यहाँ पर आज की डेट में ये सारे पोषक तत्व, खास करके प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर और ओमेगा, ये तो सप्लीमेंट के माध्यम से ही लेना पड़ेंगे। ये आज की डेट में जरूरी नहीं, मजबूरी हो चुका है, मजबूरी बन चुकी है। तो ये है श्रृंखला 23 प्रोडक्ट्स की। लेकिन हम तभी अच्छे से समझा पाएंगे जब हम खुद ये समझ पाए कि सब कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। अगर, और हम नहीं बदल सकते, दुनिया को नहीं बदल सकते। कितने भी आंदोलन कर लें, लोग गाड़ियां चलाना बंद नहीं करेंगे। कितने भी आंदोलन कर लें, मोबाइल चलाना बंद नहीं होगा। कितने भी आंदोलन कर लें, मिलावटें बंद नहीं होगी। ये तो और बढ़ने वाली है। तो दुनिया को बदलें या उसके पहले हम खुद बदलें, क्या हमारे हाथ में, वो हम सोच के चलें। तो मुझे लग रहा है कि अभी आज बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा कि तुलना करें, लेकिन एक पहलू पे ना करें, सारे पहलुओं पे करें। सब कुछ तो बदल गया है, तो हमें भी बदलना पड़ेगा। तो इस तरीके से सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है, इस पे आगे भी चर्चा हम जारी रखेंगे, जिससे कि हम दूसरों को लाभ पहुंचा पाए स्वास्थ्य का, और इसी तरीके से आगे बढ़ा पाए अपने स्वास्थ्य क्रांति के मिशन को। तो आज मेरी तरफ से इतना ही साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM, मेरा चार्ज नहीं टीचर। ओवर टू यू मैम।